औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लोग अपने वाक़यात और मुशाहिदात बताते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे उनकी हाज़िरी हुई और उनके दिल में जो ख्वाहिश थी, अचानक कोई साहब आए और उन्हें वो चीज़ दे दी जो उनके दिल में तमन्ना थी कि मुझे ये चीज़ मिल जाए। और इसी तरह से अगर किसी के पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे और वो लोग परेशान हो रहे थे कि क्या बनेगा, तो कोई ना कोई साहब आए, उन्हें एक पैकेट दिया जिसके अंदर वो जो अरबियन खुब्ज़ होती है, रोटी, वो थी, ब्रेड थी और साथ कुछ सऊदीया की करेंसी भी थी। हमारी एक फ्रेंड है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कहती हैं कि देखा मैंने कि कोई खातून है और उसने मुझे अपनी कोई कहानी सुनाई, दर्द भरी दास्तान थी, और कहती हैं कि अगरचे मेरे पास खुद भी बहुत महदूद सा बजट था, लेकिन मेरा दिल चाहा कि मैं इन खातून की मदद करूं। कहती मैंने कर तो दी, लेकिन उसके बाद खुद मैं लगा कि खाली हाथ हो गई हूँ। कहती हैं कि कुछ ही वक्त गुज़रा तो एक खातून आई और उन्होंने कुछ पैकेट्स दिए। हमने बिस्मिल्लाह कह के रख लिए, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में तो जो चीज़ भी अता होती है तो वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ से हमें समझना चाहिए कि अता हो रही है। वैसे तो हम जहाँ पे भी हैं तो आका ही की रहमत है सब के सब। तो हुआ ये, कहती हैं कि जब मैंने उसको खोला तो ना सिर्फ ये कि उसमें ब्रेड थी, खजूरें थीं, कुछ और भी चीज़ें थीं, और उसके साथ साथ रियाल भी थे। और मज़े की बात यह है, कहती हैं कि जितनी अमाउंट मैंने किसी को दी थी उसकी मदद के तौर पे, उससे ज़्यादा अमाउंट मुझे मिल गई। कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो थे तो उन्हें भी वो पैकेट दिया गया, लेकिन न जाने उनके दिल में क्या आया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ब्रेड ये खाई हुई है। उन्हें लगा ये ब्रेड वाला पैकेट है तो आप किसी और को दे दें। अब आप ये देखें कि होता क्या है। तो उन खातून ने तो चूँकि मदद की थी, उनको इस तरह से मिल गया, और उनके हस्बैंड ने सोचा कि चलें ये किसी और को मिल जाएगा, तो वो किसी और के नसीब का हिस्सा था, वो यकीनन किसी और को मिल गया होगा। ये वाक़या मुझे क्यों याद आया, एक बुज़ुर्ग है शेख अबुल खैर अक्ता रहमतुल्लाह अलैह। वो जब मदीना मुनव्वरा गए तो कहते हैं कि 5 दिन ऐसे गुजर गए कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। 5वें दिन फाके से जब मेरा बुरा हाल हो गया तो मैं गुंबदे खज़रा पे हाजिर हुआ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में इल्तिजा की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात में आपका मेहमान बनूंगा। कहते हैं उसके बाद जो मिंबर शरीफ था उसके पीछे जाके मैं सो गया और मुकद्दर जाग गए। मैंने ख्वाब में देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हैं, बाएं जानिब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हैं, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम तशरीफ़ फरमा हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रोटी इनायत फरमाई। कहते हैं कि वो रोटी मैंने ली और आधी रोटी मैंने खाई, और जब मैंने आधी रोटी खा ली तो मेरी आँख खुल गई, और जब मेरी आँख खुली तो बाकी आधी रोटी मेरे हाथ में थी। सुभान अल्लाह, क्या खुशबख्ती है और क्या खूबसूरत अंदाज़ है। वो जो हम शऊर और लाशऊर की दुनिया की बात करते हैं, आप देखें कि गैब की दुनिया में उन्होंने आधी रोटी खाई है, और जब ज़ाहिर की दुनिया में उनकी आँख खुली है तो वो आधी रोटी उनके हाथ में थी। तो ये बड़े प्यारे किस्से हैं। ये जो दुनिया है, ये जो पर्दे हटते हैं तो क्या क्या राज खुलते हैं। अल्लाह करीम अपने हबीब, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक में हम सबको दायमी हुजूरी, दायमी क़याम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजिल करीम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।